घाटशिला विधानसभा जीत सुनिश्चित है। सिर्फ औपचारिकता बाकी है, 14 तारीख को सामने आ जाएगा। चंपाई सोरेन जी अपना सरायकेला विधानसभा में विगत 35 वर्षों में 5 बार मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी सरायकेला विधानसभा में आज के दिनों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से लेकर कई ऐसे ज्वलंत मुद्दा है जो उन सारी मुद्दाओं का अभी तक कोई समाधान नहीं कर पाया है। कोई टक्कर नहीं है। टक्कर क्या है? टक्कर कोई टक्कर नहीं है। कैंची का वो हमेशा कैंची जो है काटने का काम करता है, वो आज भी वही हाल है। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है और तमाम जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, उस कैंडिडेट का पूरे विधानसभा में आप जा करके लोगों से पूछिए कि कभी भी वो नेता के रूप में उनको लोग स्वीकार किया है, नहीं किया है और ना और का काम किया। तो कैसे कहती है भारतीय जनता पार्टी ये झारखंड ताजी दिखा दे रहे हैं आप लोग। हमने बताया ना कि अब सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटीज बाकी है, इसीलिए जीत का ये सिंबल दिखा रहे हैं। 14 तारीख को बिल्कुल एक तरफा है। जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, उस कैंडिडेट का पूरे विधानसभा में आप जा करके लोगों से पूछिए कि कभी भी वो नेता के रूप में उनको लोग स्वीकार किया है, नहीं किया है और ना करेगा, क्योंकि उसका गुण ही नहीं है। नेता वाला गुण नहीं, कहीं से कोई गुण नहीं है। इसलिए यहाँ चंपाई सोरेन है। देखिए, चंपाई सोरेन है तो हर चीज को चंपाई सोरेन जी नहीं ना करेंगे। जब वो बनेंगे तो उनका भी तो दायित्व है। पिता का विरासत जब उस लायक रहे तब ना विरासत बचाएंगे, उस लायक नहीं है तो विरासत बचाएंगे कहाँ से। इसीलिए ये अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है। जो चुनाव का प्रक्रिया है वो चुनाव का प्रक्रिया पूरा होगा, वोटिंग होगा। आप देखिएगा 14 तारीख को फिर आपके कैमरे के सामने आएंगे और बताएंगे कि हमने क्या बोला था। करारी हार हो जाएगी, टक्कर ना बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है। टक्कर क्या है? टक्कर कोई टक्कर नहीं है। कैंची का वो हमेशा कैंची जो है काटने का काम करता है, वो आज भी वही हाल है। बीजेपी को वो कटेगा ही, और किसको कटे? हम लोग को कहीं से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। हमारा जो भी मतदाता है उनका जो है हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने मैंने दिल ही नहीं, दिमाग में नहीं, पूरे शरीर में और पूरा मैंने ब्लड में तीर धनुष का छाप को जो है छोड़ के गए हैं और उसको मिटाने के लिए लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन अमर रहे, हेमंत सोरेन अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। मोर्चा का दामन थामने का काम कर रहा है। इससे प्रतीत होता है कि घाटशिला विधानसभा जीत सुनिश्चित है। सिर्फ औपचारिकता बाकी है, 14 तारीख को सामने आ जाएगा। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे दादा, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो मैंने चंपाई सोरेन जी के साथ 3 बार चुनाव लड़े हैं और उनका व्यक्तित्व को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। चंपाई सोरेन जी अपना सरायकेला विधानसभा में विगत 35 वर्षों में 5 बार मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी सरायकेला विधानसभा में आज के दिनों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से लेकर कई ऐसे ज्वलंत मुद्दा है जो उन सारी मुद्दाओं का अभी तक कोई समाधान नहीं कर पाया है। अपना विधानसभा में एक भी विकास का कोई काम नहीं कर पाया है और घाटशिला विधानसभा में आके कमियां गिनाने का काम कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मैं घाटशिला विधानसभा के तमाम जनताओं को ही अपील करना चाहूँगा कि चंपाई सोरेन को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अगर घाटशिला के लोगों को अगर यकीन नहीं है तो लोग को मैं गाड़ी का व्यवस्था कराऊंगा और सरायकेला विधानसभा में जाके क्षेत्र में जाके घूम के आए वहाँ का स्थिति क्या है। जो 35 वर्षों से जिस व्यक्ति को सरायकेला विधानसभा के जनता ने सर में चढ़ाने का काम किया, पापा जी और मंत्री बना, अंत में मुख्यमंत्री बना, उसके बाद भी सरायकेला विधानसभा में आज तक कोई विकास का काम नहीं हो पाया है। जो व्यक्ति 35 वर्षों में सरायकेला का विकास नहीं कर पाया है, वो व्यक्ति घाटशिला का विकास करने का वादा करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से घाटशिला विधानसभा के तमाम जनताओं को मैं यही अपील करना चाहूँगा, ये सिर्फ जुमला है। चुनाव के समय 15 दिन बरसाती मडक की तरह दिखता है। चुनाव के समय में पैसा के बोल से लोगों को रुपया पैसा दे के वोट खरीदने का काम करता है और चुनाव समाप्त होने के बाद वो व्यक्ति नजर भी नहीं आता है। इसलिए इस व्यक्ति को समझने का जरूरत है, इस व्यक्ति को पहचानने का जरूरत है और आने वाला 11 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान करके इस घाटशिला विधानसभा से समय चंद्र
सोरेन जी को ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताने का काम करे। जो रामदास सोरेन जी का जो अधूरा काम है, उस अधूरा काम को कोई अगर पूरा कर सकता है तो सोमेचंद सोरेन ही पूरा कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी को आपके माध्यम से यही घाटशिला विधानसभा की जनता को अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद। जो है तो फिर चुनाव हमारे सामने आया है और महागठबंधन दल ने स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के बड़े पुत्र श्री सोमेश चंद्र सोरेन जी को कैंडिडेट उम्मीदवार इस चुनाव में जो है सो खड़ा किया है। आपको मालूम है पिछला बार भी कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा के लोगों ने देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता है लोग है वह कितने जो है लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर उनको देखने के लिए आए थे। यह तस्वीरें बयां कर रही है। देखिए हम लोग गाड़ी में चाहते हैं चढ़ जाएंगे। अरे बाप, धीरे 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 चलिए ना। हमारे बीच मंचासीन प्रभारी उपस्थित तमाम विधायकगण, पूर्व विधायक साथियों,